तो चलिए एक ऐसे जंगल की कहानी में चलते हैं जहाँ के सारे नियम अचानक बदल जाते हैं। ये कहानी है सत्ता की, जिंदा रहने की जद्दोजहद की और एक ऐसे अजीबोगरीब गठबंधन की जो एक बहुत बड़े संकट के समय में बनता है। सोचिए, जंगल में सब कुछ शांत था और फिर अचानक एक ऐलान होता है। बस एक पल में सब कुछ बदल जाता है और हवा में एक डर घुलने लगता है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? जंगल का जो एक सुकून भरा माहौल था वो अचानक से उथल-पुथल में कैसे बदल गया? देखिए, इसकी शुरुआत हुई 4 बेहद बेरहम लकड़बग्घों के आने से। वो जंगल में किसी कहर की तरह आए और बिना किसी वजह के बस यूं ही जानवरों को मारना शुरू कर दिया। ये आतंक जंगल में ना किसी आग की तरह फैल गया, हर दिन एक नई दहशत लाता। अब सबकी नजरें सिर्फ एक ही जगह टिकी थीं, अपने राजा पर, जो उनकी आखिरी उम्मीद था। तो जब ये नया खतरा दरवाजे पर आ खड़ा हुआ तो जंगल के पुराने राजा की सत्ता को सीधी चुनौती मिली। अब सवाल ये था कि क्या पुराना निजाम इस नई चुनौती का सामना कर पाएगा? राजा शेर खान, जो अब बूढ़ा हो रहा था, अपने गुरूर और फर्ज के चलते इन नए दुश्मनों का अकेले ही सामना करने का फैसला कर लेता है। ये असल में 2 अलग-अलग सोच का टकराव था। एक तरफ था पुराना स्थापित राज और दूसरी तरफ थी एक बेरहम ताकत जो सब कुछ बदलना चाहती थी। शेर खान ने अपनी पूरी हिम्मत से लड़ाई लड़ी, लेकिन उम्र और दुश्मनों की संख्या की हकीकत को झुठलाया नहीं जा सकता था और इसका नतीजा बहुत दुखद हुआ। मतलब राजा की मौत के साथ ही जंगल में एक पावर वैक्यूम बन गया। अब कोई लीडर नहीं था और जंगल पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित हो चुका था। जब पुरानी उम्मीद टूट गई तो कहानी में एक नया मोड़ आया। एक ऐसा किरदार सामने आया जिसका अपना संकट ही पूरे जंगल के संकट का हल बनने वाला था। और यहीं पर एक शिकारी और एक शिकार के बीच एक ऐसी मुलाकात होती है जो कहानी के सबसे चौंकाने वाले मोड़ की नींव रखती है। और फिर बघीरा ने डॉली के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो सुनने में बिल्कुल अजीब था, पर शायद यही बचने का एकमात्र रास्ता था। डॉली के सामने एक नामुमकिन सा फैसला था। एक तरफ थी पक्की मौत और दूसरी तरफ एक ऐसा भविष्य जो कुदरत के हर नियम के खिलाफ था। और आखिरकार जिंदा रहने की चाहत जीत गई और इसी के साथ एक ऐसी साझेदारी बनी जिसने जंगल का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। ये अनोखा गठबंधन तो बन गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अब सवाल ये था कि ये नया राजा अपने दुश्मनों से कैसे निपटेगा। जो 3 लकड़बग्घे बचे थे वो बदले की आग में जल रहे थे, लेकिन एक डरे हुए गवाह से मिली झूठी जानकारी ने उन्हें पूरी तरह से गुमराह कर दिया। तो अब संख्या में कम होने के बावजूद बघीरा और उसके वफादार साथी बल्लू राम भालू ने मिलकर आखिरी 3 लकड़बग्घों का एक फाइनल मुकाबले में सामना किया। और अपनी रणनीति और ताकत के दम पर इस नई लीडरशिप ने खतरे को जड़ से खत्म कर दिया। जंगल में एक बार फिर शांति लौट आई और इस तरह जंगल में एक नई व्यवस्था बनी। ये किसी परंपरा पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक दूसरे को जिंदा रखने की जरूरत पर टिकी थी। लेकिन कहानी यहाँ एक आसान सी जीत पर खत्म नहीं होती। ये जाते जाते हमारे सामने एक बहुत गहरा और उलझा हुआ सवाल छोड़ जाती है। नए राजा और रानी के राज में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटती हुई दिख रही थी। और फिर इस अनोखे जोड़े की विरासत ने एक बच्चे की शक्ल ली, जो उनके इस अजीब रिश्ते का एक जीता जागता सबूत था। पर इस बच्चे का होना ही अपने आप में एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब देने के लिए शायद उसके माता पिता भी तैयार नहीं थे। और यही वो सवाल है जो ये कहानी आखिर में छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज को साफ साफ श्रेणियों में बांटा गया हो, उसका क्या होता है जो किसी भी श्रेणी में फिट नहीं बैठता।